हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। सो बेटा, अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो इस चैप्टर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पहले पार्ट में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम टेस्ट फॉर प्रोटीन, स्टार्च और फैट्स को भी कवर करेंगे। और जो अगला पार्ट होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे सारे वाइटामिन्स, उन वाइटामिन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन कौन सी उनसे डेफिशिएंसी होती है, वो सब हम अगले वीडियो के अंदर, अगले क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो बेटा, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि सारे क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, हम नोट्स की मदद से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर आपका पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने पूरे नोट्स लिखे हैं कंपोनेंट्स फूड के। अब इन नोट्स को पढ़ने से फ़ायदा क्या है कि एक तो आपको बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर मिल जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम के अंदर भी पूरी हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो चैप्टर को शुरू करते हैं, देखना कि क्या इसके अंदर हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है, आवर डिशेस आर यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। कि जो हम फूड बनाते हैं, जो हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, वो एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बनी होती हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स मटेरियल्स होते हैं जो फूड को बनाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आप बॉइल्ड राइस की बात करोगे तो उसके दो इंग्रेडिएंट्स होंगे, राइस और वाटर। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब ये हमें कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम राइस की बात कर रहे हैं तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मुझे कहाँ से मिल रहे हैं? राइस मुझे प्लांट से मिल रहा है, और वाटर आपका नॉर्मली आपको नेचुरल रिसोर्स के रूप में मिल जाता है। अगर आप कोई वेजिटेबल बना रहे हो तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। और अगर आप कोई नॉन वेज डिश बना रहे हो, जैसे कि अगर आपने मीट बनाया या कुछ भी बनाया, तो जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आएंगे? आपको एनिमल से मिलेंगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। इन आवर डाइट ऑल न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी। हमारे खाने में जो हमारी डाइट है, जो हम लेते हैं, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। राइट क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ना कम ना ज़्यादा। अगर कम होगा तब भी प्रॉब्लम है, तब आपका क्या होगा? आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। और अगर ज़्यादा होगा तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इन आवर डाइट ऑल न्यूट्रिएंट्स मस्ट बी इन राइट क्वांटिटी विच इज़ इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपके राइट क्वांटिटी में हो। एंड रिपेयर ऑफ वेरियस बॉडी टिश्यूज़। अब बॉडी टिश्यूज़ जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे कुछ चोट लगी, कुछ बीमारी हुई, तो उससे वो थोड़े से डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी जो रिपेयर है, उसकी जो हीलिंग है, उसके लिए भी सारे न्यूट्रिएंट्स आपके राइट क्वांटिटी में होने बहुत ज़रूरी होते हैं। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या क्या है इसमें? एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज प्रॉब्लम टू द बॉडी। एक्सेस का मतलब क्या है? ज़्यादा होना। ज़्यादा होना भी सही नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि फैट अगर ज़्यादा होगा तो मोटे हो जाओगे, तो ज़्यादा होना भी सही नहीं है। अगर आप ज़्यादा चॉकलेट्स खाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दांत खराब हो जाएंगे या कुछ भी और प्रॉब्लम हो सकती है, तो ज़्यादा भी सही नहीं है। और डेफिशिएंसी का मतलब होता है कम होना, और कम होना भी सही नहीं है। बिल्कुल राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। अब इनसे क्या प्रॉब्लम होती है वो हम एक अगला जो पार्ट है, जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, अगला देखो बच्चों, अगला पॉइंट है बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या है? डाइट इज द फूड। डाइट क्या होती है? सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइट किसको बोलते हैं। सो डाइट इज द फूड विच वी नॉर्मली ईट इन अ डे। जो हम डेली खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट इज द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को जरूरी हैं वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। क्वांटिटी में भी सही होना चाहिए और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए उसकी। ऐसा नहीं कि आप जंक फूड खाओगे या फिर आप कुछ खराब फूड खाओगे तो वो भी सही होगा। आपकी क्वांटिटी भी सही होनी चाहिए और क्वालिटी भी सही होनी चाहिए। अब इससे होता है क्या है? सो दैट आवर बॉडी नीड्स अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कि हमारे बॉडी को जो डाइटरी फाइबर्स और वाटर की ज़रूरत है, जिस क्वांटिटी में ज़रूरत है, उस क्वांटिटी में अगर हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं डेली, तो उसको हम बोलेंगे कि हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं। हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, अगला पॉइंट, बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइड प्रॉपर कैलोरीज टू एन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल की कुछ
कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब बेटा देखो, आप लोग छोटे हो तो आप कुछ अमाउंट ऑफ फूड खाओगे, थोड़ी कम फूड खाओगे कंपेयर टू जो आपके पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं। तो हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी एक कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस डाइट चेंज होता है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है कि कितनी कैलोरी चाहिए, वो वेरी करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर, जैसे कि उस पर्सन की एज कितनी है। अब बहुत छोटे बच्चों को ऐसे तो नहीं ना कि हम बहुत ज़्यादा खाना खिला देंगे, तो वो भी गलत है। पर्सन का सेक्स क्या है, पर्सन का जेंडर क्या है, वो मेल है फीमेल है, उसके ऊपर भी बेटा डिपेंड करता है। और पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी क्या है जो वो डेली लाइफ में करता है। अगर कोई है जो स्पोर्ट्स के अंदर है, खेलता है, तो उसको थोड़ी सी अच्छी डाइट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको थोड़े से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो बैलेंस डाइट का जो कंटेंट है वो चेंज होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है यहाँ पे कुकिंग। कुकिंग है अगला पॉइंट। कुकिंग क्या होता है, अब इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं। डिफाइन कुकिंग। कुकिंग क्या होता है? कुकिंग इज द प्रोसेस बाय विच रॉ मटेरियल्स, अब रॉ मटेरियल्स क्या है यहाँ पे? इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि राइस आपका हो गया, रॉ राइस, वाटर हो गया, ये क्या है आपके? ये इंग्रेडिएंट्स हैं। So cooking is the process by which raw materials or ingredients are transformed into eatable dish or diet. अब आप रॉ राइस डायरेक्टली तो नहीं खा सकते, ये नॉन ईटेबल होते हैं। बट जब हम राइस और वाटर को कुक कर देते हैं, जब हम इनको कुक कर देते हैं, जब इनको पका लेते हैं बेसिकली, तो ये क्या बन जाता है? बॉइल्ड राइस। और बॉइल्ड राइस को हम खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हमें क्या पता लग रहा है? कुकिंग क्या होता है? एक रॉ मटेरियल को एक खाने के डिश के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या है। इट शुड बी प्रॉपर। अब कुकिंग भी ना प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा पका के खा लिया। कुकिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, बिकॉज इम्प्रॉपर कुकिंग कैन लीड टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल विटामिन। अगर आपने इम्प्रॉपर कुकिंग करी, कुकिंग सही से नहीं करी, सही से खाने को नहीं पकाया, तो जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ जो विटामिन हैं, वो आपके लॉस हो जाएंगे। तो वो आपकी फिर बॉडी को उतना ज़्यादा फायदा नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, तो कुकिंग भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। चलो अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? मैनी वेजिटेबल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स कंटेन्स मिनरल्स एंड विटामिन्स इन देयर स्किन, सो रिपीटेड वॉशिंग में रिमूव दोज विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जैसे हम क्या करते हैं, जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, दालें होती हैं, उनको हम धो करके फिर पकाते हैं या फिर उनको हम खाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को। बट उनकी जो स्किन है, जो बाहर की जो उनकी स्किन होती है, उसके अंदर भी कुछ मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो बार बार धोना, बहुत ज़्यादा बार धोने से भी क्या होता है, ये आपके विटामिन्स और मिनरल्स आपके रिमूव हो सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं धोना चाहिए। ऐसा नहीं कि धोना ही नहीं चाहिए, नहीं धोगे तो जो गंदगी है, जो उसके अंदर डर्ट लगी हुई है, वो भी आप कंज्यूम करोगे, वो भी सही नहीं है। एक राइट अमाउंट के अंदर आप उनको वॉश करो एंड उसके बाद आप उसको कंज्यूम करो। तो ये वाला पॉइंट हमको ये चीज़ बताता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कि कुकिंग के बिना कई बार जो होता है ना, खाने का स्वाद ही नहीं आता। अब कुकिंग से होता है आपका खाने का स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके उसमें स्पाइसेस गिरते हैं, कुछ वेजिटेबल्स डलती हैं, और टेस्ट इंक्रीज होने के साथ साथ वो ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए भी। बट इट ऑल्सो रिजल्ट इन लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो कुकिंग करने से देखो, एक तो क्या हुआ कि आपका जो फूड है वो टेस्टियर हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख देता हूँ कुकिंग के। आपका जो फूड है वो टेस्टी हो गया, इजी टू कंज्यूम हो गया, इजीली आप खा सकते हो। बट कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है ना बेटा, वो लॉस हो जाते हैं। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स तो ज़रूर है कि कुकिंग से लॉस होते हैं, बट विदाउट कुकिंग हम फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए कुक करना बहुत ज़रूरी है। और उसीलिए हम कहते हैं कि प्रॉपर कुकिंग होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, ताकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक राइट अमाउंट के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट रहें, आपकी डाइट के अंदर प्रेजेंट रहें। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया है विटामिन सी का। सो विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, सो इट इज़ सेंसिबल टू ऐड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। जैसे कि अगर किसी फ्रूट के अंदर या किसी वेजिटेबल के अंदर विटामिन सी है,
आप उसको कुक करोगे तो उसको हीट मिलेगी। अब जब कुक करते हैं तो विटामिन सी बहुत इजीली ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हम ये हमेशा कहते हैं कि आपकी डाइट में, एक बैलेंस डाइट में, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो आप विदाउट कुकिंग भी कंज्यूम कर सकते हो वो भी आपके डाइट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि आपके अंदर आपको फूड से सारा न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में मिल सके। ठीक है बच्चों, चलो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, और वो है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन आवर डाइट आर, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। तो एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एनर्जी रिच फूड होते हैं, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। दिन भर आपको पढ़ने के लिए, खेलने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होना बहुत ज़रूरी होता है। सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन फूड। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं फूड में। मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड जो हम लेते हैं, उसमें दो मेन टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, स्टार्च एंड शुगर दो मेन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे खाने के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो शुगर आप लोग लेते ही हो, आप लोग मिल्क पीते हो तो उसमें शुगर जाती है, अगर आप लोग टॉफ़ी खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो तो उसमें भी शुगर जाती है, अगर आप पोटैटो खा रहे हो तब भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पे मैंने दे रखे हैं कुछ एग्जांपल। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। एग्जाम्पल जिसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है ये आपको नोट करना है बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जाम्पल्स जरूर देने। वीट, गेहूं, राइस, चावल हो गया, स्वीट पोटैटो, पोटैटो, इन सब से आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे टेस्ट फॉर स्टार्च। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट वेरियस स्टेप्स फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टार्च, कि आपके फूड में स्टार्च है या नहीं, उसको हम किस तरह से टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? टेक ए फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स। एक ऐसा फूड लो जिसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो। देन एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन। ये एक तरीके का आप केमिकल कह लो इसे। 2 से 3 बूंद आपको डाइल्यूटेड आयोडीन की डालनी है। अभी मैं इस वीडियो के एंड में, इस क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि डाइल्यूटेड आयोडीन और बाकी जितने भी टेस्ट के लिए केस में हमें जो केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से बनते हैं। सो क्लास के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि डाइल्यूटेड आयोडीन कैसे बनता है, उसका भी मैंने स्टेप्स लिख रखे हैं। तो आपको उस फूड के अंदर डाइल्यूटेड आयोडीन की 2 से 3 बूंदें डालनी है और उसको ऑब्जर्व करना है और अपनी रिकॉर्डिंग को नोट करना है। अब अगर आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा फूड के अंदर। ठीक है, सो ब्लू ब्लैक कलर अगर आपको दिख रहा है फूड के अंदर तो वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सा स्टेप है, एक अपना फूड लो जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, उसमें 2 से 3 बूंदें डाइल्यूटेड आयोडीन की डालो। अगर आपके फूड का रंग ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। चलो अगला पॉइंट है यहाँ पे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे। प्रोटीन्स क्या होते हैं? सो प्रोटीन्स हेल्प्स इन रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्रोटीन्स आपके बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसलिए प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल, अब इसमें 2 सोर्सेज हमारे पास आ गए। एनिमल से भी मिल सकता है एनिमल सोर्स, और प्लांट से भी मिल सकता है प्रोटीन, तो प्लांट सोर्स। सो एनिमल के अंदर आ गया मीट, फिश, एग, पनीर, सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्लांट के अंदर आ गया ग्राम, बीन्स, दालें हो गई। मेन जो होती हैं दालें वो आपके प्रोटीन की बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच सोर्सेज होती हैं। ठीक है, सो प्रोटीन क्या हो गई? जो बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। 2 सोर्सेज हो गई, प्लांट एंड एनिमल, और उन दोनों के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स पता लग गए हैं। चलो बच्चों अगला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रोटीन को कैसे टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसका पहला स्टेप क्या है? टेक फूड आइटम इन पाउडर फॉर्म। जो आपका फूड है ना उसको पाउडर की फॉर्म में कर लो। जैसे कि अगर दाल है तो दाल को मिक्सी के अंदर या किसी भी ग्राइंडर के अंदर चला के उसको पाउडर की फॉर्म में कर लो, और उसमें कुछ पानी डालो एंड ऐड सम वाटर इन इट। उस पाउडर फूड के अंदर कुछ पानी आपको डालना है। सेकेंड स्टेप क्या है? शेक द टेस्ट ट्यूब। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाला, शेक द टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड
10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, 2 बूंदे आपको डालनी है कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदे आपको डालनी है कॉस्टिक सोडा की, ठीक है। और उसको आपको शेक करना है और अपनी रिकॉर्डिंग्स को कुछ मिनट के बाद आपको रिकॉर्ड करना है। तो अगर प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो एक वॉयलेट कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो हमने किया क्या, देखो अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब थी, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने पाउडर फॉर्म में फूड ले लिया, ये फूड है, इसके अंदर आपने डाला पानी, वाटर डाल दिया आपने। फिर इसके अंदर आपको क्या डालना है, 2 चीज़ें आपको डालनी है, देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। तो कॉपर सल्फेट डाला और यहीं पे आपने कॉस्टिक सोडा भी डाल दिया। अगर इस पूरी टेस्ट ट्यूब का जो कलर है वो वॉयलेट हो जाता है, अंदर का जो मटेरियल है उसका कलर अगर वॉयलेट हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये पूरा जो स्टेप है ये है फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन। तो काफ़ी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है टेस्ट को याद रखना। सिंपल आपको फूड लेना है पाउडर फॉर्म में, उसमें पानी डालना है, आपको वाटर डालना है, देन 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। और अगर कलर वॉयलेट हो जाता है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, ठीक है बेटा। चलो अगला पॉइंट देखते हैं फैट्स के बारे में कि फैट्स क्या होते हैं। सो फैट्स को भी हम बोलते हैं एनर्जी रिच फूड, एनर्जी ही प्रोवाइड करता है ये भी। सो फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स की तरह एनर्जी ही प्रोवाइड करता है, बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब फैट्स के टेस्ट कैसे होता है कि फैट है या नहीं किसी फूड के अंदर। फैट आपका जनरली प्रेजेंट होता है घी के अंदर, बटर के अंदर, इन सब के अंदर आपका फैट्स बहुत ज़्यादा होता है। सो टेक ए फूड आइटम, एक फूड आइटम लो और उस फूड आइटम को रैप कर दो, कवर कर दो एक पीस ऑफ पेपर से, ठीक है। देन क्रश द फूड इनसाइड द पेपर। फूड को जब आपने पेपर में रखा तो ऊपर से उसको दबा दो, उसको क्रश कर दो और ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करो अपनी फाइंडिंग्स। अगर आपको एक ऑयली पैच, तेल जैसा एक कोई पैच आपको मिला, एक ऑयली पैच जो कि ट्रांसलूसेंट है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट अगर आपके पेपर को कर दिया, मतलब आप उस पैच के थ्रू देख पा रहे हो बहुत थोड़ा सा, देन इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल। इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल नहीं, इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ सम फूड पार्टिकल्स कंटेन्स वाटर विच कैन ऑल्सो लीव दिस टाइप ऑफ पैच। कुछ फूड आइटम्स में पानी भी होता है, तो अगर आप ये टेस्ट करोगे तो हो सकता है कि उसमें भी इस तरह का पैच आ जाए। सो अलाउ द पेपर टू ड्राई इन सनलाइट फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व। तो क्या करना है आपको, कागज के अंदर रख के फूड आइटम को क्रश करने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको धूप में छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद आप नोट करो, अगर पैच पानी की वजह से होगा तो वाटर आपका ड्रॉप हो जाए, वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो पैच आपका डिसअपियर हो जाएगा। बट अगर आपका पैच ड्यू टू फैट होगा तो पैच आपका रहेगा एंड इट शोज द प्रेजेंस ऑफ फैट इन योर फूड, ठीक है। अब 2 फैट के सोर्सेज हैं, मेन प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। प्लांट आपका जैसे कि ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, नट्स, इन सब में फैट होता है। एनिमल में आपका मीट, फिश, एग, बटर, इन सब के अंदर फैट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अब तक हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके सोर्सेज, प्रोटीन्स के बारे में हमने देख लिया और फैट्स के बारे में हमने देख लिया, और तीनों के भी हमने टेस्ट को भी स्टडी कर लिया। अब इनके टेस्ट के अंदर जो हमें कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ी थी, जैसे मैंने कहा था कि आयोडीन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या फिर आपका कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन, ये किस तरह से बनता है ये भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। सो आयोडीन सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ डायलेट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। और इसको कैसे बना सकते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। फ्यू ड्रॉप्स लो आप टिंक्चर आयोडीन की एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसमें आधा पानी भर दो, मतलब कुछ आयोडीन के अंदर आप आधा टेस्ट ट्यूब पानी अगर भर दोगे तो एक डाइल्यूटेड आयोडीन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ऐसे अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की बात करोगे, सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट को 100 ml ऑफ वाटर के अंदर अगर आप ड्रॉप कर डिजॉल्व कर देते हो तो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है।
ऐसे कॉस्टिक सोडा के लिए आपको क्या करना है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा लेना है और उसको 100 ml ऑफ वाटर के अंदर आपको मिक्स करना है, तो आपका कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो बेटा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम इतना ही देख रहे हैं। ये पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 2 का, क्लास 6 की साइंस का। अगले पार्ट में हम देखेंगे विटामिन्स के बारे में, उसकी सारी हम स्टडी करेंगे, उनकी हम डेफिशिएंसी को भी स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए इतना ही हम रख रहे हैं। और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी होने वाली है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आएंगे